नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना में विकराल हुई गंगा से नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। विजय चौधरी ने कहा बिहार में अल्पसंख्यकों की शिक्षा आर्थिक सुधार के लिए हुए हैं प्रयास। शकील अहमद खान का बड़ा बयान, कहा एनडीए गठबंधन विरोधाभास का गठबंधन है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर गया में भाजपा किसान मोर्चा ने शहीदों के स्मारक पर किया नमन। और दिल्ली एनसीआर समेत बिहार झारखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना जिले में कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में गंगा नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। गंगा मरीन ड्राइव से सीएम नीतीश कुमार ने नदी के बढ़ते जलस्तर को देखा और अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही साथ बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों से जरूरी एहतियात की जानकारी मिली। वहीं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पूरी स्थिति की जानकारी दी। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं गांधी घाट पर पानी लाल निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर है। बता दें कि गंगा घाट पर गंगा शुक्रवार गुरुवार की सुबह 6 बजे खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। वहीं पटना के रिवर फ्रंट पर पानी चढ़ गया है, जिससे कई गंगा किनारे के रास्ते डूब गए हैं। बता दें कि वहीं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। दरअसल पटना के नाइटी घाट पर शनिवार और रविवार को होने वाली गंगा आरती फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया है। बता दें कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इससे पहले का नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार 10 अगस्त से लेकर अगले आदेश तक अब नाइटी घाट पर गंगा आरती का आयोजन नहीं होगा। लोगों की सेफ्टी को लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को संभावित बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर बिहार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम से तिरंगा यात्रा निकाला गया और पटना के विधानसभा के सामने सप्तमूर्ति को संपन्न किया गया। और अगस्त क्रांति में शामिल स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को उस वक्त के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वहीं 9 अगस्त 1942 को ये क्रांति शुरू हुई और लोगों ने अपने अपने तरीकों से भारत का झंडा फहराया और इस क्रांति में हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को लगातार चूर चूर किया जा रहा है ऐसी शक्तियों के द्वारा। वहीं आगे उन्होंने एनडीए को लेकर कहा कि जीतन राम मांझी को विधानसभा में क्या कुछ नहीं कहा गया, फिर भी वो एनडीए में बने हुए हैं। वहीं एनडीए पर तंज कसते हुए आगे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन विरोधाभास का गठबंधन है। 8 अगस्त को जबकि उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, उनकी अध्यक्षता में रेजोल्यूशन बंबई में पास हुआ। 8 अगस्त की ही रात को देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अन्य नेता और हजारों लोग सलाखों के पीछे डाल दिए गए। 9 अगस्त से क्रांति शुरू हुई। लोगों ने यूनियन जैक को हटा करके अपने अपने तरीके से भारत का झंडा फहराया। भारत के झंडा को फहराने में और 9 अगस्त में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हजारों लोग शहीद हुए। ये 7 जो सपूर्ति है, यह नौजवान भी पटना विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के, इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियां, और खास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। वक्फ अधिनियम संशोधन बिल आ चुका है। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं मारा जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड न्यायोचित है। यह जो दान की जमीनें हैं, जो हमारे पुरखे जो हिंदू हैं मुसलमान दोनों ने दान के
दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज में, समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज के लोग जो इसका देख रेख करते हैं, उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ, ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे मठ हैं, दान के हजारों एकड़ जमीन, उसका संचालन वहाँ के संचालन कर भी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ, चारों निगाहों से देखे, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, तो झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता जो ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मजा आता, उनका पिछला भाषण भाजपा के खिलाफ हम देख रहे थे, ऐसा भाषण दे रहे थे, लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है, ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। हिंदी उसका क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, हर आदमी जानता है कि अपॉर्चुनिज्म का हिंदी क्या होता है, द से शुरू होता है। मांझी और चिराग आरक्षण मामले पे झगड़ गए, कैसे देख रहे हैं? द से शुरू होता है तो क्या संकेत? हम कुछ नहीं बोले, हम तो भाषा के ज्ञानी लोग हैं, तो यह बात समझेंगे कि कुछ शब्द द से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, ख से होता है, क ख तक से भी होता है, कुछ शब्दों की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो ललन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है, कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इस गली, कभी उस गली, तो उनको आजकल मजा आ रहा है। तो मजा आ रहा है उनको, ये जनता दल के शीर्ष नेतृत्व, वो तो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि कल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। वहीं इसको पेश करने के बाद सरकार ने खुद पहल की और संसद के संयुक्त संसदीय समिति को बिल भेजा गया है। आगे उन्होंने कहा कि जब से विधेयक की चर्चा हुई है, तब से अल्पसंख्यक समाज में भ्रम की स्थिति पनप रही थी, ये चिंता थी। वहीं इस बिल को जेपीसी को भेजकर केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है। समिति अब इसकी गहराइयों से अध्ययन करेगी, सारी आशंकाओं का समाधान होगा। वहीं जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये मानती है कि अल्पसंख्यक मामलों को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भरोसा में लेना चाहिए। बिहार में अल्पसंख्यक की शिक्षा, आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, स्टूडेंट आगे जा रहे हैं। वहीं समाज की माली हालत में भी सुधार हुआ है। सरकार का यह फैसला एक अच्छा कदम है। वहीं आगे विजय चौधरी ने विशेष दर्जे के मामले पर कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले विशेष पैकेज की मांग की थी, वहीं केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है। डबल इंजन की सरकार का असर दिखने लगा है। अल्पसंख्यक समाज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं आगे बढ़ के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, उनकी माली हालत सुधर रही है, तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना, ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है, यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं, आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए या इन तक, समिति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। बिल का भी, इस विधेयक का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और अगर कोई प्रावधान अल्पसंख्यक समाज के बृहत्तर हित के लिए है, माने इनके ग्रेटर बेनिफिट के लिए है, या वक्फ प्रबंधन के बेहतरी के लिए है, कुछ सुधार के लिए है, तो उस पर भी गौर करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। अब दोनों तरफ से समय मिल गया है और दोनों पक्ष के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी और
जो संसदीय समिति है वो भी मामलों को गहराई से देखेगी और सभी पक्षों को विश्वास में लेके कोई मुनासिब कानून बनाएगी। सर आरजेडी कहीं ना कहीं जेडीयू का जो मुस्लिम प्रेम था वो चेहरा अब उजागर हो चुका है। मुस्लिमों से कितना नफरत जेडीयू करती है। वो उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में ये उसके पक्ष में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाएगा। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है। सर क्या आप लोग से बात हुई थी कि वोट जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहाँ तक नहीं, अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है यह तो अच्छा फैसला है ना, तो इसलिए इसमें क्या दिक्कत? तो लगता नहीं सर कि बिल है जो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ गया या फिर चला गया? कैसे पेंडिंग पड़ गया है? संयुक्त प्रवर समिति में जाना मतलब पेंडिंग होना नहीं होता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर गया कोतवाली थाने के पास और गया स्थित धामी टोला में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देने वालों में अमर शहीद जगन्नाथ मिश्र, शहीद भुड़ई राम एवं कैलाश राम सहित अन्य वीर अमर शहीदों को शहीद स्मारक जाकर नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश किसान मोर्चा के बागवानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर सहित अन्य नेताओं के द्वारा वीर अमर शहीदों के स्मारक पर पुष्प और माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि यह दिन भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, जिसे महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आरंभ किया था। बता दें कि महात्मा गांधी जी के करो या मरो के आंदोलन में गया के उक्त शहीदों ने गया कोतवाली थाने के पास स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वे ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए थाने पर तिरंगा फहराने का संकल्प भी ले चुके थे। ब्रिटिश पुलिस ने इन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे कई लोग शहीद हो गए। इन शहीदों की वीरता ने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को और प्रबल कर दिया था। आज अगस्त क्रांति के अवसर पर भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जगन्नाथ मिश्रा जी, भुड़ई राम जी, कैलाश राम सहित अनगिनत जिनका कोई दर्ज नाम नहीं है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता जिला उपाध्यक्ष भाजपा के। आज भारत माता के आज़ादी के लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, उन्हीं को आज हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं, जो हमेशा अमर रहें और हमेशा अमर रहें। ये देश के आहुति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हें हम लोग नमन करते हैं। मैं डॉक्टर मनीष पंकज, मनीष मिश्रा, भाजपा नेता, गया जी बिहार।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में मौसम पूरी तरह से सुहाना देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी जारी रहेगी और अगले हफ्ते भी ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 5 राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल और यूके में बारिश होने के कारण हालात काफी बुरे हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है। कई जगहों पर सेना के द्वारा रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं मॉनसून की स्थिति को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में इस वीकेंड भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही बिहार और झारखंड में भी मौसम पूरी तरह से सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों राज्यों में बारिश की संभावना है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।